इनकी बदनामी कौन मिटाएगा? इनकी दुकान के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आज बच्चे मिलने पर जश्न है, लेकिन जिन आदिवासी परिवारों को बच्चा चोर कहकर पीटा गया, उनके घर आज भी सन्नाटा है। एक माँ रोती है और कहती है, उसका बच्चा मिल गया, भगवान का शुक्र है, लेकिन मेरे बेटे के जख्म पर मलहम कौन लगाएगा? अब एक बड़ा सवाल, क्या झारखंड में इंसाफ जाति देखकर मिलता है? अगर बच्चे बिहार या यूपी से आए परिवार के हों, तो पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर गरीब आदिवासी या मूलवासी हों, तो उनकी बात थाने में भी अनसुनी कर दी जाती है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक पैटर्न है, जहां गरीब बराबर आसान टारगेट, आदिवासी बराबर शक का पहला नाम और पुलिसिया लाठी बराबर जांच का हथियार। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस जांच ना करे, लेकिन सवाल ये है, क्या जांच का मतलब टॉर्चर होता है? क्या शक का मतलब सजा होता है? क्या आदिवासी होना ही गुनाह है? आज मीडिया जश्न दिखा रही है, लेकिन क्या किसी ने इन बेगुनाह दुकानदारों से माफी मांगी? नहीं, कोई मंत्री नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। नमस्कार, आज हम आपको झारखंड की उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे अक्सर सिस्टम, प्रशासन और सत्ता के गलियारों में दबा दिया जाता है। आज सवाल सिर्फ दो बच्चों के मिलने का नहीं है, आज सवाल है, इंसाफ किसे मिलता है और किसे नहीं। जब धुरवा से दो बच्चे लापता होते हैं, पूरा प्रशासन हिल जाता है। थाने से लेकर मीडिया तक, नेताओं से लेकर अफसरों तक, हर कोई एक्टिव मोड में आ जाता है। बच्चे मिलते हैं, डीजे बजते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं, बयानबाजी होती है। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पक्ष कोई नहीं देखता। दूसरा पक्ष वो है आदिवासी और मूलवासी झारखंड का। जिन दुकानदारों की दुकान पर बच्चे आखिरी बार दिखे, उन्हें सिर्फ शक के आधार पर उठा लिया गया। ना कोई सबूत, ना कोई पुख्ता जानकारी, बस शक और फिर लाठी। 5-5 दिन तक पुलिस कस्टडी, कान पर थप्पड़, पीठ पर डंडे, जबरदस्ती कबूलनामा। पूरे परिवार को थाने में बंद, फोन, बैंक, रोजगार सब जब्त। और आखिर में क्या निकला? बच्चे तो रामगढ़ से मिले, यानी ये लोग बेगुनाह थे। लेकिन सवाल ये है, जब ये बेगुनाह साबित हो गए, तो इनकी पिटाई का हिसाब कौन देगा? ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये सवाल है झारखंड के सिस्टम से। अगर आज भी सवाल नहीं उठे, तो कल फिर कोई गरीब, कोई आदिवासी किसी और केस में यूं ही कुचल दिया जाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या झारखंड में आदिवासी होना अपराध है, या फिर इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज दबाई ना जा सके। जोहार। उसके पास शोषण हुआ तो हमको भी तो खराब लगा ना। बेटे को मारा गया, हम बेटे को देख सकते हैं माँ, आप रोइए नहीं, हम समझ सकते हैं, बहुत गम है। गम इसलिए है, जबरन इनके बेटे को उठा लिया गया, पुलिस ने जबरन उठाया गया, कबूल करवाया गया, कोशिश करवाएगी कि बोलो कि तुम ही किडनैप करवाया, बोलो यही हो रहा था कि बोलो कि तुम ही लोग उठाए हो बच्चों को। क्योंकि कहते रहे कि ये नहीं उठाए हैं, तो इनके बेटे के ऊपर हाथ उठाया गया, बेटे को पीटा गया। हम आपके बेटे को देखना चाहेंगे माँ, आप रोइए नहीं। ये भी एक माँ है, एक तरफ अंश बहुत अच्छा है, बच्चे मिल गए हैं, पर किसी बेकसूर को सजा क्यों मिल रही है? एक बेकसूर को सजा क्यों? मेरा पति को उठा के ले गया और खूब मारा पुलिस सब। आपके पति को भी मारा? हाँ। आप लोग क्या करते हैं, मतलब आप पे क्यों गए? भी थे हम लोग कागज को। हाँ, इसके बाबा को लेकर इसका पापा को टांग के मारा कि तू ही बच्चा ले गया है। एगो हम लोग मिलान पे से बच्चा पाक लाए थे, उसका तो हम लोग उसका माँ बाप को दे दिए थे हम लोग। और फिर लोग बोला कि तुम ही का हाथ होगा, बोल के उसके बाबा को उठा के लेकर खूब मारा और बोला कि तू ही बच्चा ले गया। कहाँ है अभी सर? अभी उधर बैठल है, उधर खेत तरफ। उनको भी खूब मारा गया। हाँ। और आपको भी पकड़ा गया? कौन बोल रहा था? गोला खटाल का बोल रहा था आदमी सब। वही लोग नहीं मिलेगा तो हम लोग घर में घुस के रेप कर देंगे, जला देंगे, ऐसा कर देंगे, बोल रहे थे ऐसे। कितने सालों से आप इस बस्ती में रहती हैं? हम लोग यहाँ कम से कम 20 साल से रह रहे हैं। हम लोग का